अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट ना की गई हो। वैज्ञानिकों का यह मानना होता है कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है और उसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए होते हैं सभी एक समान कण में उपस्थित होते हैं और सभी की जो रासायनिक प्रकृति होती है एक समान होती है। शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट ना की गई हो। अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि यह पदार्थ शुद्ध है तो उनका यह मानना है कि उसमें जितने भी तत्व या पदार्थ मौजूद हैं उन सभी के जो कण हैं एक रासायनिक प्रकृति की हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनकी रासायनिक प्रकृति एक समान है और वो सभी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। मिश्रण। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक यानी कि एक या फिर उससे अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है और मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी तत्वों को अलग अलग न देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित जितने भी अवयवी तत्व या घटक जो भी उसमें मिलाया जाता है उन सभी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए चीनी और पानी का मिश्रण, जब चीनी को पानी में मिला दिया जाता है तो वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है, यानी कि ऐसा मिश्रण जिनमें घुले हुए जो तत्व होते हैं उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में नमक और जल में चीनी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी तत्वों को अलग अलग देखा जा सके, जैसे सोडियम क्लोराइड, लोहे के छीलन का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो होता है इनमें उपस्थित जितने भी घटक होते हैं, अवयवी तत्व होते हैं, उनको अलग अलग देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी में जब तेल को मिला दिया जाता है तो तेल की जो बूंदें होती हैं पानी की ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगती हैं, यानी ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी तत्वों को अलग अलग देखा जा सके उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जैसे नींबू जल, सोडा जल। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन जो होता है उसमें दो या फिर उससे अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं। विलयन में दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए नींबू और जल, सोडा और जल। विलायक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक जो होता है दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है। विलेय विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। यानी विलयन का जो वह घटक
जो विलायक में घुला हुआ होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। विलयन का आकार इतना छोटा होता है कि उसमें गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो नहीं फैलती है, इसलिए विलयन में जो प्रकाश का रास्ता होता है वो दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन में जितने भी घटक उपस्थित होते हैं उनको अलग करने के लिए छानने की विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वे अलग अलग नहीं होते हैं। और विलयन को जब शांत छोड़ दिया जाता है कुछ देर के लिए, तो जो विलेय के कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। विलयन जो होता है उसके कण को इतने छोटे होते हैं, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि इनको आँखों से देखा जा सकता है। यानी विलयन की तुलना में निलंबन के कण बड़े होते हैं। विलयन समांगी मिश्रण होता है, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय के जो कण होते हैं वे नहीं घुलते हैं और ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और इनके जो कण होते हैं उनको आँखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। निलंबन में प्रकाश की किरण के लिए मार्ग होता है और जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो निलंबन के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इससे पता चलता है कि निलंबन अस्थायी होता है और इन्हें छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी निलंबन के कण को छानकर अलग किया जा सकता है। जब निलंबन के जो कण होते हैं वो नीचे सतह पर बैठ जाते हैं, निचले सतह पर बैठ जाते हैं, तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जब दो या फिर उससे अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण और यौगिक में यह अंतर होता है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाते हैं और नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का
संघटक परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संघटक सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में जो संघटक होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है, जबकि यौगिक में जो संघटक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण में उपस्थित जो भी घटक होते हैं उनके गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण जो होता है उसमें उपस्थित गुणधर्म को दर्शाता है। जो घटक होते हैं वो उनके गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण में जो घटक उपस्थित होते हैं उनको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, यानी भौतिक विधियों द्वारा उन्हें मिश्रण से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक में केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही उसे अलग किया जा सकता है।